मेरे वेब डिज़ाइन के करियर में मैं स्टार्टिंग में $500 चार्ज करता था। कोई भी मेरे पास आता था, हाँ भाई साहब वेबसाइट बनानी है, मैं बोलता बन जाएगी $500। यहाँ पे मुझे एक दिक्कत होने लग गई। कभी क्लाइंट्स आ जाते थे और कभी क्लाइंट्स बिना कुछ कहे चले जाते थे। तो मैं सोचता था यार $500 तो बिल्कुल ठीक है यार, ये जा क्यों रहे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ और शायद आप भी वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्यों एक फिक्स प्राइस नहीं रखना चाहिए और क्लाइंट टू क्लाइंट आपको प्राइसिंग चेंज करनी चाहिए। लेट्स गो। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम क्लाइंट को मान लेते हैं बड़ी मछली छोटी मछली। तो छोटी मछली होती है जिनका बजट कम होता है, बड़ी मछली जिनका बजट ज़्यादा होता है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ एक फ़ोन के एग्जांपल से। तो मान लो आपके पास बजट कम है। अब कम बजट में आईफोन तो आता नहीं है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन लोगे। आपका बजट मान लो 20,000 है। आप मार्केट में गए, एक शॉप में घुसे। शॉप में घुसते ही आप क्लाइंट हो, आपको 20,000 का फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। शॉप वाला क्या करता है, बोलता है कि सर कहाँ 20,000 का फ़ोन ले रहे हो आप, ये लो, ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत बड़ा है, 60,000 का है, बेस्ट है एंड्रॉयड के अंदर, बहुत फास्ट है। आप बोलते हो यार फ़ोन तो मुझे 20,000 का लेना है, 60,000 का दिखा रहा है। तो आप उससे बोलते हो नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 20,000। सर आप यही लो सर, ये बेस्ट है, आपको बेस्ट फ़ोन मिल रहा है, आप क्या 20,000 का फ़ोन लेना चाहते हो। आप ऐसे बंदे से दूर भाग जाओगे क्योंकि आपको 20,000 से महंगा फ़ोन लेना ही नहीं। 60,000 का फ़ोन लेना होता तो आप आईफोन नहीं ले लेते। तो बेसिकली ये होती है स्मॉल फिश, ये होते हैं छोटे बजट के क्लाइंट, जिनको आप अगर ज़्यादा चार्ज करते हो तो वो चले जाते हैं डर के कि यार ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, मेरा बजट सिर्फ $500 है, ये बोल रहा है मुझे $1,500, तो मैं तो इससे काम नहीं करवा पाऊँगा। $1,500 में तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो वो आपसे काम नहीं करवाते हैं और आपका क्योंकि रेट था $1,500, आपने बजट अपना प्राइस फिक्स कर रखा है, तो वो आपसे प्रोजेक्ट नहीं करवाते हैं और चले जाते हैं। अब हम केस 2 ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपको iPhone 13 Pro Max लेना है। आप शॉप में घुसे, वहाँ पे आपने बोला भैया iPhone 13 Pro Max दिखाओ। तो उसने दिखाया सर ये रहा, बिल्कुल बॉक्स पैक है, सब कुछ है और ये वो सब कुछ है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसके साथ। आपके पास 1 लाख का बजट है। आपने बोला चलो ठीक है, क्या कितना लगा रहे हो आप इसका रेट। तो आपसे बोलते सर कुछ नहीं, बस 30,000 रुपये। तो आप शॉक हो जाओ कि यार 30,000 रुपये iPhone 13 Pro Max के लिए, कुछ तो लोचा है भाई, मैं नहीं ले सकता। तो आप बोलते हो उससे कि भाई डब्बा खोल के दिखाओ। बोलेगा नहीं सर डब्बा नहीं खोल सकता सर, फिर कोई और लेगा नहीं। तो वो आपको ना दिखाना चाहता है, ना आपको रेट वो ढंग से बता रहा है। आपको पता है आईफोन ऑलमोस्ट 50,000 के ऊपर आता है और वो आपसे 30,000 में 13 Pro Max दे रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उससे आईफोन नहीं लोगे क्योंकि आपको लगेगा कि वो नकली आईफोन है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई ख़राब है या कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है, फेक प्रोडक्ट है। तो आप उससे नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको अपने आईफोन की रियल वैल्यू पता है। आपको पता है वो 50,000 से ऊपर आते हैं, 30,000 में तो कोई बेवकूफ़ी बना रहा होगा। तो ये होती है बिग फिश। इनके पास बजट ज़्यादा होता है, इनको काम की वैल्यू पता होती है, इनको पता होता है कि वेबसाइट के जो चार्जेस हैं $5,000 से ऊपर होते हैं। अब आप इनको $1,500 बोलोगे तो ये क्या सोचेंगे, ये बोलेंगे ये बंदा कुछ नहीं जानता, इसको कुछ आता नहीं है इसीलिए कम चार्ज कर रहा है, ये प्रॉब्लली स्कैमर भी हो सकता है जो $1,500 लेके गायब हो जाएगा, काम नहीं करके देगा। तो इसीलिए दोनों केसेस में हमने प्राइसिंग $1,500 रखी थी, पर स्मॉल फिश वो डर के भाग गई और बिग फिश भी डर के भाग गया क्योंकि बिग फिश के लिए $1,500 बहुत कम थे और स्मॉल फिश के लिए $1,500 बहुत ज़्यादा थे। तो इस केस में आपको क्या करना है, क्लाइंट के हिसाब से चार्ज करना है। और अगर आपको जानना है किस तरह के क्लाइंट को क्या चार्ज करना है तो ऊपर कार्ड्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो को चेकआउट कर लें कि आपको किस क्लाइंट को किस तरह से प्राइस करना है। फिर उसके बाद आपको क्या होता है, आपके पास क्लाइंट कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। जो तुक्का सही लगता है कि हाँ $500 $600 का बजट है और आप 500 चार्ज कर रहे हो, वो आ जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आप लूज कर लेते हो फिक्स्ड प्राइसिंग की वजह से। तो इसलिए आपको फिक्स प्राइसिंग बिल्कुल नहीं रखनी है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि सामने वाले को क्या चार्ज करना है और आपको प्रोजेक्ट लेना है, तो उसके लिए आपको सेल्स आनी चाहिए। सेल्स से आप जान सकते हो, क्लाइंट से बिना पूछे जान सकते हो कि आपके क्लाइंट के पास कितना पैसा है और आप उनको अकॉर्डिंगली कोट कर सकते हो। सेल्स के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप उनको प्राइस ब्रैकेटिंग दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि ठीक है आपकी मैंने रिक्वायरमेंट समझ ली, बट मेरे पास स्टिल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस दे सकूं। आपका काम भी मुझे नहीं पता कि आपको कितना काम करवाना है। तो एक काम करते हैं, मैं यूजुअली इस काम के लिए इससे लेके इस बीच में चार्ज करता हूँ। लेट्स से $1,000 to $5,000 चार्ज करता हूँ।
तो अब क्या है कि क्लाइंट का बजट एनीवेयर बिटवीन 3000 होगा तो आपसे एग्री कर लेगा, ठीक है। तो आप उनसे बोलो कि मैं 1000 to 5000 चार्ज करता हूँ और अभी मुझे प्रॉपर नहीं पता इसलिए मैं एग्जैक्ट कोट नहीं दे सकता, तो आप ये उनसे बोल सकते हो और एक प्राइस ब्रैकेट दे सकते हो। प्राइस ब्रैकेटिंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, प्राइस ब्रैकेटिंग लिख दें, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि प्राइस ब्रैकेटिंग कैसे यूज़ करते हैं। क्या है कि क्लाइंट को एक एस्टिमेट पता चल गया कि आप 1000 से 5000 के बीच में चार्ज करते हो। अब क्लाइंट जब आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो आपको पता होगा कि मुझे क्या चार्ज करना है। ना आप उसे 5000 चार्ज करोगे ना आप उसे 1000 चार्ज करोगे। 1000 करोगे तो क्लाइंट बोलेगा अरे तो बहुत सस्ते में मान गया, 5000 बोलोगे तो क्लाइंट बोलेगा तो सबसे महंगा लगा रहा है। तो आपको मिडिल में रखना है प्राइस, विच इज़ $2500 या $3000। तो मिडिल में आपको प्राइस रखना है, प्राइस ब्रैकेट बताने के बाद, उनसे सारी डिटेल लेने के बाद मिडिल में रखना है। और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी भी स्मॉल फिश के साथ काम मत करिए, लो बजट क्लाइंट के साथ बिल्कुल काम मत करिए, जैसे कि जिनका बजट $500 हो या अंडर $1000 हो। क्यों? क्योंकि आपको जो लो बजट क्लाइंट होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत ही निट पिकिंग करते हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए खामियां निकालते हैं, आपको बार बार परेशान करते हैं चेंजेस करने के लिए, और वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आप उनसे काम कर करके आप ऐसे मोमेंट पे आ जाओगे आपको लगे यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसके साथ काम क्यों कर रहा हूँ, मैं वेब डिज़ाइन ही छोड़ देता हूँ। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि आप खुद पे डाउट करने लग जाते कि मैं इतना बेकार हूँ क्या, जो मतलब ये सामने वाला कोई एग्री नहीं कर रहा मेरी बात पे और इसे तो लग रहा है कि यही एक्सपर्ट है, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे काम करने के लिए अगर इससे सब कुछ पता है तो आपको एकदम परेशान कर देते हैं। तो इसलिए लो बजट क्लाइंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम अवॉइड करें। मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आपको एक क्लाइंट मिले जो $5000 देने को तैयार हो, रेदर देन 10 क्लाइंट जो $500 पे कर रहे हो, क्योंकि 10 क्लाइंट के साथ काम करना हैजल है, एक क्लाइंट के साथ काम करना बहुत इजी होता है। और हाँ, उन 10 क्लाइंट को लाने में ज़्यादा मेहनत लगती है रेदर देन एक $5000 क्लाइंट को लाने में। तो एक महंगा क्लाइंट लाने में भी बराबर मेहनत है और एक सस्ता क्लाइंट लाने में भी बराबर मेहनत है, तो क्यों ना हम महंगा क्लाइंट लेके आएँ, हाई बजट क्लाइंट लेके आएँ। और कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने आउट ऑफ डेस्परेसी बोला हाँ मैं बना दूंगा, $500 में बना दूंगा, आपके पास बहुत टाइम से प्रोजेक्ट नहीं था तो आप डेस्परेट होकर बोलते हो कि हाँ मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने उनकी रिक्वायरमेंट नहीं सुनी, रिक्वायरमेंट नहीं समझी, आपने उनसे पूछा आपका बजट क्या, उन्होंने बोला $500, ठीक है। मैंने बोला ठीक है 500 में बन जाएगी। तो क्या करते हैं वो सोचते हैं कि यार अगर मैं इससे 300 बोलता तो ये उसमें भी बना लेता, तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू डाउन हो जाती है, आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है, आपको कम प्रोफेशनली ट्रीट करता है क्लाइंट। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि वो आप जब उसका काम शुरू करते हो तो बोलता है ये भी बना दो, ये भी बना दो, ये भी बना दो, ऐसे करके वो आपके पास काम बढ़ाना शुरू कर देता है, आपको एक्स्ट्रा काम देने लग जाता है और आप आखिरी में तंग हो जाते हो कि यार $500 के बजाय मैं इसके लिए 5000 का काम कर रहा हूँ, $5000 का काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमेशा रिक्वायरमेंट जानना ज़रूरी है और स्मॉल फिश के साथ काम करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए स्मॉल फिश से दूर रहें, क्लाइंट से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लें, उस हिसाब से चार्ज करें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनको एक ईमेल लिख के भेज सकते हैं एग्रीमेंट, उसमें आप लिखते हैं कि $500 आपने पे किए हैं, मैं $500 में आपको 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें करके दूंगा, ये 5 पेजेस बना के दूंगा, ये चीज़ें होंगी। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करवाते हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि पर पेज $100 देने पड़ेंगे या पर फीचर आपको $150 देने पड़ेंगे। ये जब कोई क्लाइंट एग्री कर लेता है इस चीज़ पे तो आपसे काम करवाने से पहले सोचता है कि यार प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि है तो वो छोटी मछली, तो इसीलिए इस बातों का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई, वैल्यूएबल लगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, सी यू, बाय।